इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और यह है क्वेश्चन। यहाँ पर ये आकृति दी है, इसमें त्रिभुज ODC यानी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज OBA के, इसके समरूप है। कोण OBC 125 अंश, बाकी ये जो यहाँ पर चीज़ें दी हैं वो तो दी हैं। हमने ज्ञात करना है क्या? सबसे पहले कोण DOC कौन सा कोण है, हमने ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। फिर हमने कोण DCO ज्ञात करना है, DCO ये वाला कोण ज्ञात करना है। हमने कोण OAB ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है हमने, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो ये वाला कोण ज्ञात करना बड़ा आसान है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा में जो दो कोण बनते हैं उनको हम कहते हैं रैखिक युग्म। उनको दोनों को प्लस करके क्या आता है? 180 अंश। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया है कि ये कोण और ये कोण इन दोनों को प्लस करके 180 अंश आता है। अब यहाँ पर देखो, कोण DOC तो हमने ज्ञात करना है, ठीक, DOC हमने ज्ञात करना है। और कोण BOC दिया हुआ है, कोण BOC 125 अंश है, बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे आराम से आ जाए, कोण DOC बराबर क्या? 180 माइनस 125 अंश। तो ये माइनस करेंगे क्या आएगा? 30, 55 अंश, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये कोण तो आ चुका है, एक आंसर हमारा आ चुका है, ये हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है ना, ये हो चुका है। अब हमने DCO ज्ञात करना है, DCO है ये कोण हमने ज्ञात करना है। तो देखो, ये हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं और ये क्या है? ये है 55 अंश, अभी हमने निकाला। अब हमने ये ज्ञात करना है जो कि आसान है। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज DOC में, इसमें कोण ये 70 अंश है, इसको CDO लिखा हुआ है, ये 70 अंश है। अच्छा, पहले लिखते हैं, ठीक है। ये कोण प्लस कोण DCO प्लस कोण DOC, इन तीनों को मिला के क्या आता है? 180 अंश, है ना। मतलब मैंने क्या लिखा कि ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, इनको मिला के 180 अंश है। अब ये है 70, कोण CDO देखो, ये वाला कोण 70 अंश। DCO कौन सा कोण है? ये वाला कोण है, ये तो हमने ज्ञात करना है। और फिर ये वाला कोण 55 अंश है, DOC, ये आ चुका है 180 अंश। तो कोण DCO प्लस इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 125। कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, और ये आ जाएगा कितना? 55 अंश, आंसर, ठीक। तो ये दोनों आ चुके हैं, ये हो गया है, ये भी हो गया है। अब हमने कोण OAB ज्ञात करना है। कोण OAB ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप देखें, इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखें तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप। समरूप त्रिभुज में क्या होता है? सभी कोण इनके बराबर होते हैं। अब हमने ज्ञात करना है ये वाला कोण, कोण A ज्ञात करना है। कोण A किसके बराबर है? कोण A अगर हम देखें तो इस त्रिभुज के कोण C के बराबर है, कोण C है ये। तो यानी ये दोनों कोण बराबर हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ऐसा है तो इसीलिए कोण OAB यानी इस त्रिभुज के हिसाब से कोण A किसके बराबर है? कोण जो यहाँ पे लिखा है DCO, ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर है, ये हमारे पास है, ये हमने अभी तो निकाला DCO 55 अंश। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए कोण OAB बराबर है
55 अंश, और ये भी आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।